तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक पागल साइंटिस्ट के ऊपर कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर वो कहानी को आप लोग पूरा सुनेंगे तो ही समझ आएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। तो शहर के बाहर एक पहाड़ के नीचे एक छोटा सा घर था जिसे सब वर्मा का भूत बंगला कहते थे। और शहर के लोग वहाँ पे रात के वक्त जाना पसंद नहीं करते क्योंकि रात के वक्त वहाँ पे हरी पीली रोशनी निकलती। और वह छोटे से घर में रहता था शहर का सबसे मशहूर साइंटिस्ट जिसका नाम था डॉक्टर अयान वर्मा। एक वक्त था जब डॉक्टर वर्मा को सब साइंटिस्ट के नाम से जानते थे और उसका लेक्चर किसी भगवान से कम नहीं होता था। फिजिक्स साइंस उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इतना नॉर्मल थी जैसे कि एक बच्चे को खिलौना दिया गया है। सारे लोग कहते थे कि यह आदमी फ्यूचर देख सकता है, पर एक दिन सब कुछ बदल गया क्योंकि डॉक्टर वर्मा का एक ही सपना था कि सबको मौत से आज़ाद करना। उसका मानना था कि मौत कोई कुदरती चीज़ नहीं, वह एक टेक्निकल प्रॉब्लम है और हर टेक्निकल चीज़ का सॉल्यूशन होता है। जब हम लोग मशीन को रिपेयर कर सकते हैं तो इंसान के दिमाग को क्यों नहीं। उसका बस एक ही सपना था कि मरे हुए इंसान को जिंदा कैसे करें। फिर यूनिवर्सिटी ने उसका साथ दिया, उसे पैसे मिले और एक पर्सनल लैब मिला। जैसे जैसे डॉक्टर वर्मा का एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता था वैसे यूनिवर्सिटी के लोग सब पीछे हटते जाते थे क्योंकि अयान बस थ्योरी पर नहीं रुकता था, वह प्रैक्टिस चाहता था। जब एक दिन उसका रिसर्च पूरा हुआ तो वह जानवरों के ऊपर रिसर्च किया, जैसे मरे हुए कुत्ते या मरे हुए चूहे। उसके दिमाग में एक्सपेरिमेंट किया और उसके दिमाग को एक्टिव किया और वह देखता कि चूहे और कुत्ते चिल्ला रहे हैं तो वह बोला जिंदगी कोई जादू नहीं, वह एक सिग्नल का गेम है। लेकिन डॉक्टर वर्मा ने जब कहा कि अगला स्टेप इंसान होंगे तो सारे लोग खामोश हो गए। फिर सारे यूनिवर्सिटी वाले उसका फंडिंग रोक दिए और फौरन पुलिस को बुला दिए, यह कह के कि यह पागल साइंटिस्ट इंसानों से खिलवाड़ कर रहा है। डॉक्टर वर्मा एक ही रात से हीरो से विलन बन गया और सारे यूनिवर्सिटी वाले उससे मुंह मोड़ लिए और सारे स्टूडेंट भी उससे डरने लगे थे। फिर एक दिन यूनिवर्सिटी ने वो पागल साइंटिस्ट को निकाल दिया और वह उसका एक टर्निंग पॉइंट बन गया। फिर उसे मोटिवेशन मिला, वह सब छोड़ के चला गया, एक शहर के पहाड़ के ऊपर छोटे से घर में रहने लगा जहाँ पे वो और उसकी मशीनें बस थी। और इसी कारण कोई उसके लैब में काम नहीं करता था क्योंकि कभी कभी वो 20 घंटे काम करता और कभी कभी 2 दिन सो जाता, इसीलिए उसका लैब में कोई काम नहीं करता। फिर ऐसे करते करते वह एक दिन शीशे से बोलने लगा कि मैं मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता हूँ। इसी पागलपन ने उसके बड़े बड़े बाल और काली काली आंखें हो गई थी और बात करने का स्टाइल पूरा चेंज हो चुका था। फिर सारे लोग कहने लगे कि वह साइंटिस्ट पागल हो चुका है, पर उस दिन डॉक्टर वर्मा का जिंदगी में एक नया टर्निंग हुआ। और सबसे बड़ा राज तो यह था कि वह छोटे से घर में एक कमरा था जिसमें कोई जाने का हिम्मत नहीं करता था। वह कमरे के अंदर एक बड़ा सा गिलास का चैम्बर था, वह चैम्बर के अंदर एक लड़की का जिस्म था, उसका नाम था रिया, वह डॉक्टर की पत्नी थी। आज से करीबन 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। तब उस दिन डॉक्टर वर्मा किसी मीटिंग से बाहर गए थे, फिर उसने घर आके देखा तो उसकी पत्नी का मौत सुन के वह एक ही बात बोला कि मैं अपनी पत्नी को वापस लाऊंगा। वही पागलपन आज उसको एक हॉन्टेड साइंटिस्ट बनाने वाला था और वह अपने ही मन में कहता कि तुम्हें मैं वापस ला के रहूँगा, इसके लिए मुझे सारी दुनिया मॉन्स्टर ही क्यों नहीं कहे। और डॉक्टर वर्मा का यह मानना था कि यादें अभी भी जिंदा है, मैं उसे जगा कर रहूँगा। फिर एक्सपेरिमेंट 47 बहुत सालों के बाद वह दिन आया जिसको डॉक्टर वर्मा
एक्सपेरिमेंट 47 के नाम दिया। फिर डॉक्टर वर्मा वो मशीन को चालू किए जिसके अंदर उसकी पत्नी थी, तो अंदर एक हरा कलर का एसिड फैला और डॉक्टर वर्मा का हाथ ज़ोरों से कांपने लगा। फिर उसने कहा, या तो ये आज जिंदा होगी या तो मैं आज ख़त्म होऊंगा। फिर उसने तुरंत मशीन का स्विच को ऑन किया। फिर पूरा बंगला कांप उठा। फिर अंदर से एक आवाज़ आई, हेलो, मुझे बाहर निकालो। तो यह सुनकर साइंटिस्ट की सांसें रुक गई और अंदर से उसकी पत्नी का उंगली हल्का हल्का हिलने लगा। फिर उसने पूछा, मैं जिंदा हूँ क्या? तभी डॉक्टर वर्मा रोने लगा। तो खुशी से वह चिल्लाने लगा और रोने भी लगा और उसने कहा, तुम जिंदा हो और वापस भी आ गई हो। लेकिन एक चीज़ काफ़ी दिक्कत लग रही थी, उसकी आंखों की चमक बहुत कम लग रही थी, जैसे कि कोई नया बच्चा दुनिया में जन्म लिया हो। और रिया कहने लगी, मैं यह सबको देख तो पा रही हूँ पर कुछ महसूस नहीं कर पा रही हूँ। तभी डॉक्टर वर्मा का चेहरा पीला हो गया। फिर उसने थोड़ा रिसर्च किया तो उसे पता चला रिया जिंदा है पर पूरी तरह जिंदा नहीं है। फिर डॉक्टर वर्मा को पता चला कि रिया बस हंस सकती थी और बोल सकती थी पर यादों को महसूस नहीं कर सकती और उसके लिए प्यार, दर्द और खुशी बस एक सपना ही रह गया। फिर एक दिन रिया कहती है डॉक्टर वर्मा से, तुमने तो मुझे जिंदा कर दिया पर तुमने मुझे जीना नहीं सिखाया। तो ये लफ्ज़ डॉक्टर वर्मा के लिए कोई तलवार से कम नहीं था। तो उसने सोचा, मैं मौत को तो हरा दिया पर लोगों को पूरे तरीके से जिंदा नहीं कर पाया। फिर आखिरी फैसला, जब शहर वालों को लगा कि वह घर में कुछ अजीब हो रहा है तो सारे पुलिस और सारे मीडिया वह घर के पास आ गए। तो डॉक्टर वर्मा के पास दो रास्ते बचे, या तो अपना एक्सपेरिमेंट पूरा दुनिया को दिखा दे या तो वह वहीं पे ख़त्म हो जाए। तो डॉक्टर वर्मा के पास दो रास्ते बचे, या तो अपना एक्सपेरिमेंट पूरे दुनिया वालों को दिखा दे या तो ख़त्म हो जाए। फिर उस रात डॉक्टर वर्मा ने रिया से पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तो रिया ने डॉक्टर वर्मा की बात सुन के हल्की सी मुस्कुराहट दी। वह मुस्कुराहट उसकी सच्ची थी और उसने बोला कि मुझे आज़ादी चाहिए, चाहे मुझे ख़त्म ही होना न क्यों पड़े। फिर डॉक्टर वर्मा ने भी आंखें बंद कर ली और मशीन के ऊपर ओवरलोड दे दिया। फिर अगले रात पूरा बंगला जल चुका था, बस थोड़ी बहुत राख बची थी। फिर पुलिस आई तो बोली कि साइंटिस्ट पागल हो चुका था, अपने ही एक्सपेरिमेंट में मारा गया। फिर बहुत साल बीत गए तो आज भी कुछ लोग कहते हैं कि वह पहाड़ के पास नीली पीली रोशनी चमकती है और हवा से बस एक ही आवाज़ आती है कि मौत एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का सल्यूशन हमेशा होता है। तो ये कहानी मैंने खुद से लिखा है। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।